हेलो गाइस, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता पढ़ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता का अर्थ, परिभाषा और उसकी माप, प्रकार, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी ह्रास का सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। ह्रास मीन्स तो हानि। तो अर्थशास्त्र में जहाँ भी ह्रास शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ ह्रास मीन्स तो हानि। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे देख लीजिए, इसके प्रतिपादक कौन थे। इनके प्रतिपादक, सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन प्रोफेसर गॉसेन के द्वारा किया गया 1854 में। सर्वप्रथम इन्होंने ही, प्रोफेसर गॉसेन ने ही इसका प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसे प्रोफेसर गॉसेन का नियम भी कहा जाता है। अब इसका ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थशास्त्र में ये नियम एक आधारभूत नियम माना जाता है। इसी की परिभाषा है, प्रोफेसर मार्शल ने इनकी परिभाषा दी है कि किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह लाभ उस वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि के साथ साथ घटने लगता है। तो ये कि जब हम किसी वस्तु का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमारे लिए कम होने लगती है या घटने लगती है। इसी के आधार पर हमारा उपयोगिता ह्रास नियम आता है। अब इसकी व्याख्या जब हम करते हैं तो इसके अनुसार है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु का उपभोग अधिक मात्रा में करता है तो उसकी आवश्यकता धीरे धीरे घटने लगती है। अभी मैंने कहा कि जब हम किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए धीरे धीरे घटने लगती है, कम होने लगती है। और यदि उपभोग का यही नियम, यही क्रम निरंतर यदि चलता रहता है तो व्यक्ति को उस वस्तु से अरुचि होने लगती है और ऐसी स्थिति में उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यदि उपभोग का ये क्रम जो है लगातार चलता रहता है कि एक व्यक्ति, उसे प्यास लगी, उसने एक गिलास पानी पिया, उसको संतुष्टि मिली, फिर उसने दूसरा गिलास पानी पिया, फिर थोड़ी सी संतुष्टि हुई, फिर तीसरा गिलास, चौथा गिलास, यदि वो लगातार पानी पीता ही चला जाएगा तो उसे उस वस्तु से होने वाली, जो उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसके लिए धीरे धीरे कम होने लगती है कि बस 4 गिलास पी लिया, अब नहीं, अब इसके बाद नहीं। मतलब जहां उसको संतुष्टि मिलती है और उसके बाद यदि उसी वस्तु का प्रयोग किया जाए तो वो होगा उपयोगिता ह्रास नियम, क्योंकि उसके लिए उपयोगिता उस वस्तु की धीरे धीरे घटने लगती है, ऋणात्मक होने लगती है। और अर्थशास्त्री इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब एक उदाहरण और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को तेज भूख लगी है और वह अपनी भूख को शांत करने के लिए रोटी खाता है। अब यदि वो पहली रोटी खाता है तो उससे अधिक संतुष्टि मिलती है, फिर दूसरी रोटी से बाद उसे थोड़ी कम संतुष्टि मिलती है, फिर तीसरी रोटी से थोड़ी और कम होगी, फिर चौथी, पांचवी और फिर छठी रोटी के बाद यदि उसका पेट भर जाता है और फिर वो 7वीं रोटी का प्रयोग यदि करता है तो वहाँ उसकी उपयोगिता उसके लिए बहुत कम हो जाएगी और ऋणात्मक होगी। और यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जब हमारे लिए किसी वस्तु की उपयोगिता अत्यधिक मात्रा में, जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता जब घटने लगती है तो वही घटता हुआ जो क्रम होगा वही होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब इसके अंतर्गत एक रेखा चित्र भी है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का रेखा चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो ये इधर मैंने आप दर्शाया हुआ है एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये इसका सरल सा चित्र है जिसके अंतर्गत नीचे लिखी हुई है इकाइयां और सीमांत उपयोगिता। जहां सीमांत छठी इकाई पर उससे व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, जहां पर उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का रेखा चित्र। धन्यवाद।